बहन जी, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और मेरा गला भी सूख रहा है। अगर ये पानी मुझे पीने को मिल जाता मेरी प्यास बुझ जाती। और बहन जी, भगवान आपका भला करेगा। भगवान ने तेरा भला तो किया नहीं, तो मेरा भला कैसे करेगा? अरे बहन जी, लोग कहते हैं पानी से बढ़कर कोई दान नहीं होता। सुन बे गरीब, जो लोग कहते हैं ना पानी से बढ़कर कोई दान नहीं होता, तो एक काम कर, उन्हीं के पास जा। भैया जी, मैंने अभी खाना खाया था और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और आपके पास पानी देखा, मुझे लगा आप पानी दे दोगे। क्या समझे मतलब? तुझे हम पानी बांटने वाले लग रहे हैं? तुझे इसकी कीमत पता भी है? दुकान से 20 की आती है। और हाँ, 20 रुपये खर्च कर दुकान से जाकर ले ले। भैया जी, मेरे पास 20 रुपये होते फिर क्या मैं आपसे पानी मांगता? अच्छा, तो तुझे पानी चाहिए? चल ठीक है, मैं तुझे पानी देती हूँ। ले पानी, पी पानी। अरे मैडम, आपने ये क्या किया? मेरे ऊपर पानी डाल दिया। तुम्हें पता है मुझे ठंड लग जाएगी। तुम गरीबों को एक बार में समझ में नहीं आता? हम तुझे इतनी देर से समझा रहे थे, हम क्या तुझे पागल नजर आ रहे हैं? तुम गरीबों को ये तो खासियत होती है, हम अमीरों से जबान लड़ाना। यार सोना, इस गरीब ने आकर सारा मूड खराब कर दिया। हम अच्छी अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे और आकर कबाब में हड्डी बन गया। अब हम एक काम करते हैं, दूसरी जगह चलते हैं। हाँ यार, तुम ठीक ही कह रहे हो, हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं। इसने तुम्हारा सारा मूड ही खराब कर दिया, इडियट कहीं का। रानी कब आएगी तू, रुत मस्तानी चलिया चलिया चलिया, कब आएगी तू रुत मस्तानी चलिया। देख वीरेंद्र, मेरे सपनों की रानी आ गई। अरे भैया जी, कौन से खम्भे से टकरा दी साइकिल? अबे साली, ये खम्बा नहीं, मुझे तो पूरा पहाड़ लग रहा है। भगवान ने इतनी बड़ी आंखें दी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इसमें तुम्हारी गलती है, तुम इतनी सुंदर क्यों हो? साइकिल तो जाएगी टकराने। क्या मतलब? भगवान ने हमें इतनी बड़ी आंखें दी हैं, तुझे भी तो दी है ना। भगवान ने ये आंखें तुम्हें किसी गरीब को सताने के लिए नहीं, इनमें कुछ दिखता भी है। ताले देसी के बाहर, एक तो तैने ऊपर से साइकिल ठोंक ली और ऊपर से ज्यादा बोल रहा है। पता है मेरा बाप कौन है? तेरा बाप तुझे पता होगा या फिर तेरे बाप को तेरा। अगर फिर भी तुझे पता ना हो तो अपनी माँ से जाकर पूछ सकता है, वो तुझे सब सच सच बता देंगे तेरा बाप कौन है। ये इडियट गंवार। क्या कहा, फिर से कहना। भैया जी, ये तो इंग्लिश में बोल रही हैं, पता नहीं है क्या कह रही। अरे नहीं यार, ये अपने प्यार वाले लफ्जों में शुक्रिया अदा कर रही होगी। क्या कहा? शुक्रिया अदा? तूने अपनी शक्ल भी देखी है जो तेरा शुक्रिया अदा करूंगी? क्या कहा मैडम? एक मिनट। मैडम जी, वैसे तो मैं हीरो लगता हूँ, आपकी क्या राय है, आप बता सकती हैं। तूने अपनी शक्ल भी देखी है? ओए, तुझे अपनी औकात भी पता है? तू एक साइकिल पर चलने वाला, और हमें देख। अरे मैडम, मैं तुम्हारी औकात देख रहा था। तुम्हारे पास बेशक बाइक है, अगर इसमें पेट्रोल खत्म हो गया ना तो तुम्हें पैदल खिंचना पड़ेगा। और हमारी धनों को देखो, 24 घंटे कहीं लेकर घूमो। अरे यार सोना, हम भी किन गवारों के बीच फंस गए। अगर हम थोड़ी देर और रुके ना तो हम पागल हो जाएंगे। हमारे लिए तो यही अच्छा हुआ कि हम यहाँ से चले। ये गरीब तो होते ही ऐसे हैं। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो। मुझे तो लगता है अब तो मालिक गए, इस चुड़ैल का पूरा असर आ गया। अब तो भगवान ही बचा सकता है मेरी मालिक। रामू, अगर तूने उस लड़की के बारे में कुछ कहा ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम मुझे मारोगे? वो क्या तुम्हें छोड़ देगी? तू कहीं जाकर चुल्लू और पानी में डूब मर। इतनी खूबसूरत लड़की को इतना गलत सलत बोल रहा है। ऐसी लड़की की तो ना सुबह शाम आरती करनी चाहिए। तूने उसके हाथ देखे? हाथ नहीं, आइसक्रीम थे। चलो तो मालिक, चलते हैं। चलो ठीक है। अरे रामू, ये कौन है? देखना जरा। देखता हूँ मालिक। अरे भाई, कौन हो तुम और क्या हुआ तुम्हें? मालिक से तो बहुत तेज बुखार है। अच्छा, तो इसे बुखार है, इसे उठाओ और इसे डॉक्टर के पास ले चलती है। सिट, इसको भी यहीं खराब होना था। मैडम जी, क्या हुआ आपकी गाड़ी में? फिर आगे देसी गवार तू मुझे परेशान करने के लिए? और तू अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता मेरी बाइक खराब हो गई? मैडम जी, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा था आपकी गाड़ी में हुआ क्या है, और तुम मुझसे उल्टा बोल रही हो। उल्टा ना बोलूं तो तेरी आरती उतारूं? और तुझे तो पता ही है ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैडम जी, आप चिंता ना करो, मैं आपकी गाड़ी अभी ठीक कर देता हूँ। क्या कहा? गाड़ी ठीक कर दूं? मेरी गाड़ी को हाथ भी मत लगा देना। और
तुम जैसे गरीब मेरी गाड़ी को हाथ लगाएंगे ना तो मेरी गाड़ी तो वैसे ही खराब हो जाएगी। मैडम जी, मैं तो आपके भले के लिए सोच रहा था। अगर आपकी गाड़ी मेरे छूने से खराब हो जाएगी तो मेरा कोई हक नहीं है आपकी गाड़ी छूने। क्या हुआ सोनू, कैसे परेशान हो? अरे यार, एक तो मेरी गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से गवार मेरा मूड खराब कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं इसे छेड़ नहीं रहा था और ना ही परेशान कर रहा था। मैं तो इसकी परेशानी दूर करने आया था। इसे बेसी से नफरत है ना। अरे यार सोना, तुमको क्या हो गया है? इतनी उदास क्यों बैठी हो? ना कोई फोन ना कोई बातचीत, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? बताओ तो सही। अरे यार, तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा कितने जिद्दी हैं। एक बार को जिद पकड़ लेते हैं तो उसको पीछे नहीं छोड़ते। तुम्हारे पापा ने ऐसी जिद क्या रख दी जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? पापा चाहते हैं कि मैं जॉब करूं। तो इसमें क्या हो गया? वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। अगर तुम जॉब कर लोगी तो इसमें दिक्कत क्या है? यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। वो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो और मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी के यहाँ नौकर बनकर काम करूं। देखो, मेरा काम था समझाने का और तुम्हारा समझने का। आखिर तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, मैं जॉब कर लूंगी, लेकिन हमें सर के पास जाना होगा जॉब की बात करने के लिए। हमको जाना कहाँ है? जहाँ मेरे पिताजी मैनेजर की जॉब करते थे, मेरे पिताजी के बॉस के गांव में जाना है, तो हमें कल ही जाना होगा। ठीक है, हम अंकल के गांव कल चलेंगे। ठीक है। तुम पागल हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अंदर आने की? रामू, इनको अंदर आने दो। ये अपने मैनेजर की लड़की है। अभी अभी मेरे पास मैनेजर का फोन आया था कि मेरी बेटी पहुंचने वाली होगी। सर, मैं जॉब के लिए आई थी। क्या हुआ? मुझे देखकर 420 का करंट लग गया ना? मैं वही देती हूँ जो तुमने मेरी उस दिन बेइज्जती की थी। सर, हम उस दिन की बात से बहुत शर्मिंदा है। अब आप हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। सर, ये ठीक कह रही है। इसने उस दिन मुझसे कहा था कि हम उस बात से बहुत शर्मिंदा हैं। सर, सिर्फ इसको एक बार मौका देकर देखिए, ये गलती कभी नहीं करेगी और ना ही मैं गलती करूँगा। हम देसी हैं, अगर हमसे कोई हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना तो हम दुश्मन को भी माफ़ कर देंगे। तू तो फिर भी मेरे मैनेजर की बेटी है। रामू, इसके पिताजी ने हमारी कंपनी में पूरे 10 साल ईमानदारी से काम किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसके पिताजी जैसा इंसान नहीं देखा। मेरा इतना पत्थर दिल नहीं है जो पिघलेगा नहीं। चलो, मैंने तुम दोनों को माफ़ किया और कल से जॉब पर आ जाना। थैंक यू सर। चलो सर, हम चलते हैं फिर।